बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वुमेन टीवी और मैं हूँ शिरीन करीम। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं वो इतरत ज़हरा हैं। इनका जो ताल्लुक़ है वो ख़ुद एक स्टूडेंट है। ताल्लुक़ इनका जो है नगर से है। गिलगित बल्तिस्तान में जेंडर बेस वायलेंस के हवाले से इनकी बड़ी मैं कहूँगी कि इंफॉर्मेशन है। ख़ासकर नगर के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। तो सबसे पहले तो इतरत हम आपको अपने वुमेन टीवी के प्रोग्राम में खुशामदीद थैंक करते यू हैं। वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमें ज़रा बताइएगा कि जैसे कि हमें पता है गिलगित बल्तिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से ख़ासकर ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुँ। तो आपका मतलब स्टडी क्या था जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से आपकी क्या फैक्ट्स और फाइंडिंग्स थी? सबसे पहले तो ये कि जो टॉपिक मैंने लिया था रिसर्च का, हुँ, उसकी वजह भी यही थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जेंडर वायलेंस होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस। और स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की जाए, जीबीवी जहाँ आए, वहाँ हमारी खवातीन मेरे ज़हन में खवातीन आ जाती हैं। बिल्कुल। बिकॉज़ मिकदार मीन जो है वो हुँ, खवातीन के साथ वायलेंस की बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होती है, लेवल उसका इंक्रीज़्ड है। तो इसी चीज़ पे हमने काम किया और काम करते हुए हमने बहुत डिफरेंट पार्टीशंस बनाई, जिसमें ये था कि हमने टीनेजर्स के 2 ग्रुप्स लिए मेल फीमेल्स में, ओके। फिर मैरिड के 2 ग्रुप बनाए मेल फीमेल, और उसके बाद हमने या डाइवोर्स्ड हैं या फिर जो बड़े हो चुके हैं तबके हुँ, में, या फिर जिनके हस्बैंड वाइफ मीन में कोई एक नहीं है, कि जो बच्चों के माँ-बाप हैं, हमने उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। और शॉकिंग और बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग हमारे लिए रिवीलेशन थी, बहुत बड़ा इंकशाफ था कि सबके ख़यालात एक ही जैसे हैं। मीन्स मुआशरे के अंदर पलने वाली हर बुराई के बारे में सबका ख़्याल एक ही है। और सही। उनका ये कहना है कि काज़िज़ हमारे मुआशरे के अंदर ये है कि हम मस्कुलाइन पावर को इस्तेमाल करने को वायलेंस कहते हैं। मीन्स वो बिल्कुल, वायलेंस ही है जो हम कहते हैं कि अगर वायलेंस है तो इसका मतलब है कि मर्द अपनी पावर वायलेंस। इस्तेमाल कर रहा है और मर्द को खुशी होती है ये वायलेंस करके। और ख़वातीन भी जो है वो इस तशद्दुद का शिकार होती हैं, लेकिन वो ख़ामोश रहती हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर मर्द को जो है वो इंडिपेंडेंट, और हुँ, औरत और बच्चों को इकोनॉमिकली मर्द के ऊपर डिपेंडेंट समझा जाता बिल्कुल। है। उसमें ये है कि वो मर्द के अंदर कंट्रोल है। तो हुँ, इन्हीं चीज़ ये काजेज़ थे। और हमने बहुत सारे लोगों से एक्टिविटीज़ करवाई, क्वेश्चंस किए। हमारे जो रिस्पोंडेंट्स थे सबने यही कहा कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स माशरे के ऊपर हुँ, हैं और लोगों की लाइफ़्स के ऊपर भी हैं। जैसे कि जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, हुँ, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ जाती है, और वो पुअर न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं, और वो सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि जो हैं हम तुम्हारे लिए हैं, माशरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, यू आर बिल्कुल। हेल्पलेस। तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक इंकशाफ, ओके। मतलब वो है दबाव। सही। जी, जी। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस में हमारा जो ज़्यादातर वो माइंड जो जाता है, हुँ, वो फीमेल की तरफ जाता है। तो बिल्कुल। आपकी स्टडी में आपने ऐसा क्या फाइंड किया है कि आप हमें बता सकती हैं कि मर्दों पे कौन किस किस्म के मतलब वायलेंस बिल्कुल, होता है? ये चीज़ हमने फाइंड आउट की, और मर्दों पे वायलेंस बहुत ज़्यादा इसमें होती है कि जैसे हम वायलेंस और पावर को हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँ, लेते हैं। और इसमें हमारा ये होता है कि हाई प्रोफाइल और हाई स्टेटस के लोग हमेशा लोअर स्टेटस के लोगों हुँ, के ऊपर वायलेंस हावी करते होते हैं, हैं, उनको बिल्कुल। वायलेंटली जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। और ये मर्दों के ऊपर वायलेंस का एक इम्पोर्टेंट स्टार्टअप है यहीं से, कि आप जो है वो मज़दूर तबके को हमेशा गवर्नमेंट या फिर बड़े तबके के लोग जो है वो हुँ, प्रेशराइज़ करते हैं, लाइक उन्हें पे टाइम पे नहीं देते हैं, या फिर उनके ऊपर चाइल्ड लेबर जो है वो लड़कों पे बहुत ज़्यादा होता है। तो सही। इस चीज़ में मर्द जो है वो वायलेंस का बहुत ज़्यादा शिकार ठीक है। रहते हैं। अच्छा, इसके साथ हमें ये बताएँ ख़वातीन स्पेसिफ़िकली आपके एरिया नगर में ख़वातीन को किन मतलब वायलेंसेस का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले घरेलू तशद्दुद है ना, क्योंकि ये वायलेंस जो है ना वो एक साइकिल के तहत चलती है। सबसे पहले आपके वहाँ होगा, टेंशन बिल्ड होगी, देन हुँ, उसके बाद वायलेंस होगी, फिर आपका दोबारा एक काम पीरियड आएगा, और ये हुँ, काम पीरियड के बाद यही चलता रहता है। उसमें ये होता है कि हमारे वहाँ के खवातीन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने को मर्द अपनी मर्दानगी और गैरत समझते हैं। और अच्छा। ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट नगर के अंदर एक कंज़र्वेटिव माइंड होने की वज़ह से बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ ख़वातीन को खुद मुख्तार नहीं होने दिया जाता। यही है कि सालन में नमक तेज़ हो गया तो मर्द ने हाथ उठा लिया, बच्चों के कपड़े नहीं साफ़ तो मर्द ने हाथ उठा लिया, घर नहीं साफ़ तो मर्द ने हाथ उठा लिया, और ख़वातीन जो है वो इस चीज़ को कवर अप कर रही होती हैं,
और उनके कवर अप करने की एक बुनियादी वजह ये होती है कि उसके ब्रेन को ऐसे वॉश किया गया है और उसको इस चीज को मतलब उसके ऊपर दबाव डाला गया है कि बिल्कुल। आपका आपके शोहर के अलावा और कोई नहीं है और आप हेल्पलेस हो। बिल्कुल। तो वो उसका ब्रेन वॉश, और वो मर्द यही होता है कि वो वायलेंस करने के बाद दोबारा माफी तलाफी करेगा, वादे वईद करेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और खवातीन जो है वो एकदम मान जाती बिल्कुल हैं मान जाती है और ये वायलेंस का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बिल्कुल। तो अब बच्चों में किस किस्म का तशद्दुद वहाँ पे पाया जाता है? अब बच्चों के ऊपर मेंटल में साइकोलॉजिकल जो है वो वायलेंस उनके साथ होती है कि जाहिर है कि आप बच्चों के सामने माँ बाप लड़ रहे हैं आपस में, तो वो बच्चों के मेंटल मींस जो है वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा उसका असर होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके सामने बाप माँ पे हाथ उठाता है। एक बहुत ज्यादा बेहतरीन स्टोरी भी बनी थी जिसमें हमने खुद एक बच्चे से मतलब पूछा, एंड ही वाज सेइंग लाइक के इफ आई विल ग्रो अप आई विल गेट मैरिड आई विल अब्यूज माय वाइफ। वाई? बिकॉज उनको ये लगता है कि मेरे बाबा जो है वो ऐसा करते हैं तो वो मैं भी करूंगा। वो विरासत समझते हैं उस चीज को अपनी। तो बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी से दूर हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं। बिल्कुल ये चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप क्या रिकमेंडेशन देती हैं, ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो इश्यूज आपके एरिया में हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, या ख़त्म तो खैर नहीं हो सकते, कम कैसे कर इनकी सकते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं। जैसे हमने जो फाइंड आउट की स्ट्रेटजीज, उनमें ये था कि हमारे यहाँ पे जो डिसफंक्शनल क्रिमिनल जो है वो जस्टिस लॉज हैं उनको हम दोबारा से रिफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे ख़वातीन का पुलिस स्टेशन जाके अपने घर के घरेलू तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना हमारे यहाँ पे गलत समझा जाता है, एक स्टिग्मा समझा जाता है, एक डॉगमा समझा जाता है। तो इस चीज को हम सबसे पहले अवेयरनेस दें कि ये जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। खवातीन जो है वो खुद मुख्तार हैं, वो जाएं और जो है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मतलब उनको मारते हैं लेकिन खवातीन सहती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है ना, इसमें हम चाह रहे हैं कि रिफॉर्मेशन है। कल्चरल और रिलीजियस जो स्टिग्मास हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रखें कि एक खातून है वो मैट्रिक से ऊपर तालीम हासिल नहीं कर सकती, और वो ये कहते, एक तो मैट्रिक से ऊपर उसको तालीम हासिल करने भी पाबंदी है, दूसरा वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी करे। जब उसको तालीम नहीं देंगे तो वो तरबियत कैसे अच्छी करेगी? बिल्कुल, इश्यूज हैं। क्या समझती हैं, मेरा लास्ट सवाल है कि पहले की निस्बत अब कुछ तब्दीली देखने को आपके एरिया में मिल रही है या नहीं? आप ये समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं आई, क्योंकि हमारा जो आजकल का दौर, काफ़ी लोग मतलब पढ़ाई की तरफ आ रही हैं, ख़वातीन भी पढ़ रही हैं, तो कोई तब्दीली आपको महसूस हो रही है, या हम आवाम को, या कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि हम यस, इसमें है ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे फॉरम्स और सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नगर में काम कर रही हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नगर एक ऐसा इलाका है ना जो मेरे ख्याल से सिंगल सेक्ट डोमिनेंट है, जहाँ पे ड्यूअल सेक्ट नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट नगर के अंदर। तो एक हमारा बहुत अच्छा रिलीजियस फोरम है इस्लामी इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ISO के नाम से, और उसके अलावा हमारे नगर का एक डिफरेंट फेडरेशन भी है, नगर स्टूडेंट्स फेडरेशन। तो उसके विंग्स के तहत खवातीन की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फ़रोग दी जा रही है। ISO इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा अपने इलाके के लोगों के लिए काम कर रहा है। तो वो हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले 20% नगर की लड़कियां थी, तो अब 30% हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बिल्कुल जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रेजुअली जो हमारे इश्यूज हैं, जब हम एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये इश्यूज कम होती जाएंगी, और हमारे जो खवातीन के स्पेशली जो हम ख़वातीन के इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो इन इश्यूज़ को भी एजुकेशन के ज़रिए से ही कम किया जा सकता है। और ऐसे इदारे जो ख़ास कर एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, तो हम उनसे भी यही उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपना बेहतर किरदार अदा करके अपने एरिया के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिए इजाज़त।